नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आवाज मेरी जा रही है क्या सबके पास? ओके सर। सभी हमारे गुरुदेव और लाइफ लाइन को आज हैप्पी मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और समय हो चुका है, सर आ चुके हैं हम लोग के बीच, तो हम ज्यादा देर ना करते हुए सर को सीधे इनवाइट करने जा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से हम सर का स्वागत करेंगे। जितने भी हमारे लीडर हैं, सर के सम्मान में एक बार जोरदार ताली। थैंक यू। से पहले हम अपने गॉड को याद करेंगे, तो 1 मिनट के लिए हम लोग सभी लोग रेडी हो जाए फॉर अपने अपने परम पिता परमेश्वर वाहिगुरु अल्लाह गॉड के लिए 1 मिनट उनसे दुआ करेंगे, प्रे करेंगे हम उनसे कि हमें वो शक्ति दें, हमें वो विचार दें जिससे हम बहुत बड़ी कामयाबी पे जाएं। थैंक यू। और आज की बात को शुरू करने से पहले आज आप सभी लोगों को डायरेक्ट हमारे तरफ से खिचड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये संक्रांति आई है, इस संक्रांति ही इस साल आप लोगों के जीवन में क्रांति लाएगी। ये मकर संक्रांति नहीं है, ये 2022 रॉयल्टी की क्रांति है। दोस्तों, आज से कहा जाता है कि नए दिन की शुरुआत होती है, और मेरा मानना है कि जीवन में तो रोज नया दिन आता है। जब आप चाहेंगे तभी से नया दिन शुरू हो जाएगा दोस्त, है ना। तो जो चीज परंपराएं बनाई गई हैं, हमें परंपराओं को भी निभाना है, क्योंकि इसी दिन हमें एंजॉय करना चाहिए। साल भर में एक बार फेस्टिवल आता है। हिंदुस्तान इसीलिए माना भी जाता है कि सबसे ज्यादा देवी देवता इसी हिंदुस्तान के अंदर हैं। सबसे ज्यादा देवी देवता का पूजा इसी हिंदुस्तान में होता है। सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में देखेंगे ना, तो धर्म कर्म करने का सबसे मात्र यही एक जगह है। और हम सब लोग लकी हैं कि इतना हम लोगों को धर्म करने का मौका मिलता है, इतना कर्म करने का मौका मिलता है। हर दिन हर महीना बीतता नहीं तब तक एक फेस्टिवल आ जाता है। कितना हम लोग लकी हैं दोस्त, और इस लकी मोमेंट को हम सबको एंजॉय करना चाहिए। और बहुत सारे चेहरे आज खिलखिलाए इसलिए लग रहे हैं, तो बहुत सारे जो कभी एक हफ्ते से नहा के मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे थे, आज वो लोग भी मीटिंग नहा के अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि आज मकर संक्रांति है। दोस्तों, ये मकर संक्रांति वाली जो सोच है ना, यही सोच अपने जीवन में हमें डालना है ना। जरूरी नहीं कि मकर संक्रांति रहे तो ही नहाएंगे दोस्त, हम सबको रोज नहाना चाहिए। रोज नहाने से हमारा हेल्थ बेटर रहेगा, हमारी माइंड फ्रेश रहेगी दोस्त, और हम अच्छी चीजों को एग्जॉर्ब कर सकते हैं। हमारे चेहरे में ना स्माइलिंग रहेगी, हमारा मतलब भाव बिल्कुल अलग रहेगा। नहाने से पहले का भाव देख लीजिए और नहाने का भाव का बात देखिए, बहुत फर्क आएगा दोस्त। इसलिए मॉर्निंग सेशन में नहाना भी सीखिए। जैसे आप 7 बजे मीटिंग शुरू करते हैं ना दोस्त, उससे पहले नहाना भी सीखिए। तो आज के डेट में बहुत सारी बातें हो गई हैं। हमको पता है कि आप लोग दही चूड़ा के लिए बहुत एक्साइटेड है आज, है ना। दही चूड़ा, ढूंढा ढूंढी, पता नहीं क्या क्या खाएंगे आज। रात में गरम गरम खिचड़ी भी खाएंगे, ये सुनो। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों के घर में खिचड़ी बने आज, तो आरसीएम का चावल का बने, तो मजा आएगा। लगेगा कि नहीं सच में आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उस खिचड़ी के अंदर जो दाल हो ना मिक्स वाला, वो आरसीएम का दाल होना चाहिए, तब तो आप 100% प्रोडक्ट यूजर हैं। अगर बाजार का दाल, बाजार का वो चावल और बाजार का मसाला यूज करते हैं, इसका मतलब आप आरसीएम के सच्चे सिपाही नहीं दोस्त। आज सच में आप सबके घर में आरसीएम का चावल जाना चाहिए। वो चाहे 116 वाला जाना चाहिए, चाहे 50 वाला किलो वाला जाना चाहिए, लेकिन आज की खिचड़ी बनेगी आरसीएम के ही चावल में दोस्त। तो देखिएगा मजा आएगा, क्योंकि बिजनेस वैल्यूम बनेगा,
आपका, है ना, नए दिन की, नए जीवन की शुरुआत होगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्त, अगले 10 मिनट तक हम आपसे बात करेंगे कि आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, आरसीएम बिजनेस में कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो हमें आरसीएम बिजनेस से लेना चाहिए, और जो सिर्फ आरसीएम और नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिल सकता है दोस्त, बाहर की दुनिया में नहीं मिलता ये दोस्त। इसलिए सीरियसली होकर अपनी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो प्लीज एक बार अपना हाथ उठा के हमें कंफर्म कर दें कि सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों, इस बिजनेस को हम सबको पैसिव इनकम के लिए करना चाहिए। मैं आज का टॉपिक है एक्टिव इनकम और आज का टॉपिक है पैसिव इनकम, है ना। एक्टिव इनकम क्या होता है दोस्त और पैसिव इनकम क्या होता है, सीरियसली हमारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। आज बहुत सारे, आज हमारे पापा को, हमारे दादा को पता ही नहीं है दोस्त कि पैसिव इनकम भी कोई इनकम होती है। कल मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे को, है ना, प्लान शो कर रहा था तो बोला, बस सर प्लान मत शो करिए, बताइए पैसा कैसे आता है। जब उसको सब कुछ, पैसा, प्रोडक्ट्स सब कुछ दिखाकर मैं एक बात बताया उसे, हम कहे दोस्त यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्त जिसे आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। तो कहा कि सर बहुत खुश है हम आपकी बातों को सुन के, क्योंकि आप हमें इस पैसिव इनकम के बारे में बताए। आज तक लोगों ने सिर्फ एक्टिव इनकम के बारे में बताया था, पैसिव इनकम के बारे में नहीं बताया था। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं दोस्त, यू आर सो लकी, यू आर सो लकी दोस्त कि आप सब लोग आरसीएम बिजनेस करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता है जहां पे दोस्त हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको जानना चाहिए कि भारत के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर कितने परसेंट लोग एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। तो भारत में 97% लोग, 97% लोगों के घर में जो इनकम आती है दोस्त वो एक्टिव इनकम आती है, और 3% लोगों के घर में दोस्त पैसिव इनकम आती है। एक्टिव इनकम क्या होता है दोस्त, एक्टिव इनकम वो होता है कि जिस काम को जब तक हम करेंगे, सीरियसली इस टॉपिक को ध्यान से एनालिसिस करिएगा, अपने अंदर लेके जाइएगा इस बात को। जिस काम को हम जब तक करेंगे दोस्त, आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, तो इस बिजनेस में पैसिव इनकम मिलता है। मैं बातचीत कर रहा था आगे आपसे कि पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में फर्क क्या होता है। अगले 5 मिनट तक हमारी बातों को थोड़ा सा सीरियसली सुनने की कोशिश करिएगा। एक्टिव इनकम वो होता है दोस्त जब हम काम करते हैं और हमारे घर में पैसा आता है। यानी अगर हम कोई दुकानदार आदमी है, हम शटर उठाएंगे, शटर बंद करेंगे, दिन भर दुकानदारी करेंगे तो हमारे घर में पैसा आएगा। अगर हम खेती करने वाले किसान आदमी हैं तो खेत में जाएंगे, काम करेंगे तो हमारे घर में पैसा आएगा। ये ना, नौकरी करने वाले हैं प्राइवेट या सरकारी, हम नौकरी करने जाएंगे यानी करेंगे तो पैसा आएगा दोस्तों। यानी आप जरा सोचिए कि कब तक करेंगे तो कब तक पैसा आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप मरेंगे नहीं, जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आप करेंगे, और जब तक करेंगे तब तक आपके घर में पैसा आएगा। दोस्त मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, सीरियसली पॉइंट होकर सोचिएगा। ये जो जीवन मिला है ना, मानव जीवन मिला है 84 लाख करोड़ योनि के बाद दोस्त, ये पूरा जीवन मरने के लिए नहीं बना है, पूरे जीवन को एंजॉय करने के लिए बना है दोस्त। इसलिए आप लोग सीरियसली होके इस बिजनेस को करने की कोशिश करिए, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे 5 साल, 2 से 5 साल अगर कोई आदमी ईमानदारी से काम कर देता है दोस्त, फिर उसको जीवन भर पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता है। एक कहानी सुना के बात को खत्म करूंगा दोस्त, और आज आपको हेल्थ गार्ड के बारे में जानकारी दी जाएगी कि हेल्थ गार्ड तेल क्या है, इसके फायदे क्या है, मार्केट से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उसमें इसमें फर्क क्या है, अगले 10 मिनट तक उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों, एक शहर हुआ करता था, एक गांव हुआ करता था, जिस गांव में 2 दोस्त हुआ करते थे। एक दोस्त का नाम था पाब्लो, एक का नाम था ब्रूनो। दोनों दोस्त पाब्लो और ब्रूनो के बड़े बड़े सपने हुआ करते थे, लेकिन बहुत जिंदगी में ज्यादा गरीबी हुआ करती थी। उस गरीबी के कारण वो काम नहीं कर पाते थे दोस्त। उस जमाने में ना वो बहुत दूर से पानी लेके आते थे और लोगों को पानी बेचते थे, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती थी दोस्त। पाब्लो ब्रूनो दोनों पानी लेके आते थे, बहुत दूर से खींच खींच के पानी लेके आते थे कंधे से, और वो पानी लेके गांव में बेचते थे। 25 पैसे की एक बाल्टी बेचते थे दोस्त। लेकिन उसी में से एक बार पाब्लो के अंदर ख्याल आया कि यार ये कब तक इस तरह का हम लोग काम करेंगे। तो फिर उसके मन में विचार आया दोस्त, जब तक शरीर में हमारी ताकत है ना तभी तक हम काम कर सकते हैं। यानी जिस दिन किसी कारणवश दोस्त अगर हमको कुछ हो गया, किसी कारणवश हम काम करने के लायक नहीं रहे, और अगर हम पानी नहीं लाकर सेल कर पाएंगे, तो हमारे बच्चों की रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा दर दवाई का पैसे खर्चे कैसे आएंगे दोस्त। तो उसके अंदर एक विचार आया, कि क्यों ना जहां से पाइप, वो जहां से नदी बह रही है, क्यों ना एक पाइपलाइन बिछा दें और यहाँ कुर्सी लगा के बैठेंगे, और वहां से जब पाइपलाइन बिछ जाएगी तो पानी आता रहेगा, और जब पानी आता रहेगा तो लोगों को हम आसानी से बैठे बैठे बेचेंगे और ढेर सारा पानी बेच देंगे। ऐसे तो मेहनत करके हम 10 बाल्टी 20 बाल्टी बेच पाते हैं,
उस तरह से 100-200 बाल्टी बेचेंगे और हमारे घर की इनकम आएगा। ये बात ब्रूनो से समझाया तो ब्रूनो को ये बात समझ में नहीं आई, कहा तुम पागल जैसी बात करते हो यार, ये बिना मतलब की बात करते हो, यहाँ से पाइपलाइन कैसे बिछाओगे। तो ये बात ब्रूनो को समझ में नहीं आई। दोस्त, इस तरह से आप आरसीएम बिजनेस के बारे में लोगों को समझाते हैं ना, तो लोगों को बात समझ में नहीं आती, लोगों को गलत लगता है, लोगों को चीट फंड लगता है, लोगों को लगता है यार ये मेरे से नहीं होगा, तरह तरह की चीजें आती है दोस्त। लेकिन पाब्लो को ये बात समझ में आ गई और पाब्लो ने दूसरे डिसीजन ले लिया कि नहीं अब तुम बेचो। ब्रूनो इसी तरह बाल्टी लेकर पानी लेता था, बेचता था, लाता था, बेचता था, कभी 4 बाल्टी लाता था, थक जाता था, कभी 6 बाल्टी लाता था, बेच देता। लेकिन जो ही ये ब्रूनो ने पाइपलाइन बिछाना शुरू किया दोस्त, तो सभी लोग हंसने लगे। हम कहे देखो ये पागल हो गया है, लोग बोलते थे ना ये पागल हो गया है, इसका दिमाग घूम गया है, साला ये क्या उल्टा काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है, ये कभी हो ही नहीं सकता, कभी इसके बस की बात ही नहीं है। तो ये क्या क्या सोचता है दोस्तों। लेकिन उसने समाज की, उसने अपने परिवार की, उसने किसी की भी नहीं सुनी, उसने सिर्फ अपनी सुनी। और सिर्फ अपनी इसलिए सुनी कि उसके अंदर एक ड्रीम था, एक सपना था, एक चाहत थी उसको कुछ बड़ा करने की। दोस्तों, उसने पाइपलाइन बिछाना शुरू किया। कई बार पाइपलाइन बिछाने में बहुत सारी दिक्कतें आई दोस्त, लेकिन धीरे 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 करके पाइपलाइन नदी तक बिछ गया। और जब पाइपलाइन नदी तक बिछ गया दोस्त, तो एक समय ऐसा आया कि पाब्लो फर्स्ट क्लास का एकदम हीरो बन के बैठा रहता था, पानी ऑटोमेटिक आता था दोस्त, और ये ज्यादा से ज्यादा यानी ब्रूनो से कई गुना ज्यादा ये बाल्टी का पानी बेच देता था। और कम समय में पाब्लो बहुत बड़ा आदमी बन गया, करोड़पति आदमी बन गया, अरबपति आदमी बन गया। ब्रूनो इस बात को देख रहा था और ब्रूनो को बाद में बात समझ में आई कि काश मैंने भी पाइपलाइन बना ली होती, इसकी बात समझ ली होती, तो आज जीवन में मुझे भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। और दोस्तों याद रखिएगा, जीवन भर अगर आपको पैसा चाहिए तो जीवन भर काम करना पड़ेगा, जीवन भर मेहनत करना पड़ेगा, जीवन भर टेंशन में रहना पड़ेगा, जीवन भर गुलामी करना पड़ेगा, जीवन भर इस शरीर को त्यागना पड़ेगा, जीवन भर मेंटली प्रेशर में रहना पड़ेगा। दोस्त, अगर ये सब कुछ से छुटकारा चाहते हैं तो आरसीएम बिजनेस को करिए, दिल से करिए, मेहनत करिए, नेटवर्क बनाइए, क्योंकि नेटवर्क एक ऐसी ताकत है जो नेटवर्क से हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं। एक बार अगर आपका बिजनेस जनरेट हो गया, एक बार आपका नेटवर्क बन गया, चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 7 साल लगे, लगने दीजिए, डोंट वरी दोस्त। लेकिन एक बार अगर आपका नेटवर्क बन गया तो आप इंजॉय करेंगे, आप मजा लेंगे अपनी लाइफ को, एकदम टेंशन फ्री रहेंगे दोस्त। आप गोवा में भी रहेंगे, आप बैंकॉक में भी रहेंगे, तो भी आपके घर में पैसा आएगा। इसलिए पैसा आएगा क्योंकि आपने एक शानदार नेटवर्क तैयार किया है। और हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा नेटवर्क, जिस नेटवर्क के अंदर आपको सब्जी मसाला मिलता है, गरम मसाला मिलता है, नमक मिलता है, हल्दी मिर्चा है, बर्तन मिलता है, चूल्हा मिलता है, सब कुछ मिलता है दोस्त। हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी जो दाल चावल आटा देने का काम करती है नेटवर्क मार्केटिंग में। हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी जो चड्डी गंजी जूता मोजा देने का काम करती है दोस्त, पंखा देने का काम करती है, इंडक्शन चूल्हा देने का काम करती है। आप सब लोग लकी हैं दोस्त कि इस बिजनेस को आप लोगों ने चुना है। परमात्मा से मेरी यही आशीर्वाद है। और आप सब लोग इतना मेहनत करके नेटवर्क बनाइए और कभी बैठ के सोचिए दोस्त, आप एक्टिव इनकम के लिए कब तक काम करेंगे। भगवान न करे आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, और अगर हो गई और आप काम करने के लायक नहीं रहे, पैसा कैसे आएगा। जवाब मिल जाए तो दोस्त इस बिजनेस को दिल से करना चाहिए, और जवाब न मिले तो जिस तरह से अपने आप को रगड़ रहे हैं, रगड़ते रहिए पूरी जिंदगी, और पूरी जिंदगी कहानी खत्म हो जाएगी। कर्जा लेते लेते, उधार लेते लेते, उधार देते देते, टेंशन में रहते रहते पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। पागलों जैसी हालत हो जाएगी। ना आप अपनी जिंदगी को जी पाएंगे, ना अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, ना टाइम मतलब स्पेंड कर पाएंगे, ना फेस्टिवल को एंजॉय कर पाएंगे। आज क्या फेस्टिवल का मतलब है, पूरा 90% लोग सब फेस्टिवल टेंशन में मना रहे हैं। क्या मतलब ऐसा टेंशन मनाने का, ऐसा फेस्टिवल बनाने का। मैं दोस्त वही बात आपको बताना चाहता हूँ, फेस्टिवल मनाइए लेकिन मेंटली फ्री होके फेस्टिवल मनाइए, टेंशन फ्री होके, है ना। फेस्टिवल मनाइए दोस्त, लेकिन एक नेटवर्क बना के, क्योंकि जिस घर में पैसे की बाढ़ आ जाती है, जिस घर में पैसे का बरसात होने लगता है, ऑटोमेटिक सारा फेस्टिवल वहां से शुरू होने लगता है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट। आप इंजॉय करें आज के दिन को, और आज का दिन धूला ढोड़ी खाने का कम, आज का दिन एक नया कमिटमेंट, एक नई शुरुआत करने का दिन है दोस्त। आज एक नया ड्रीम बनाइए कि आज से हम पैसिव इनकम के लिए काम करेंगे। और पैसिव इनकम दोस्त, बहुत ऐसी चीजें हैं जो पैसिव इनकम हमको दे सकता है, लेकिन वो हमारे आपके बस की बात नहीं दोस्त। हमारे आपके बस की बात मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता भगवान ने बना के दिया है धरती के ऊपर, जिस सिस्टम का नाम नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस है। इसलिए हम सबको चूज करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लगन से काम करना चाहिए, और अपना नेटवर्क बनाना चाहिए, और खूब खुल के खेल के काम करना चाहिए। दही चूड़ा खाने वाले जहां जाइए वहां भी प्लान दिखाइए, जो आपके घर आए उसको भी प्लान दिखाइए, प्लान नहीं छूटना चाहिए। रोज कम से कम 2 से 4 प्लान आपका होना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, गंगा घाट पे नहाने जा रहे हैं वहां भी प्लान दिखाइए,
नारसिम का तौलिया लेके जाइए। बोले इसको पूछने से, इससे पूछने से पैसा आता है, इस साबुन को लगाने से पैसा आता है, प्लान हो जाएगा। दोस्त आपका प्लान बंद नहीं होना चाहिए दोस्त, प्लान बंद आपकी कहानी बंद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगले 10 मिनट तक हम आप सबके बीच में आप सबके शानदार लीडर संतोष जी को सरवन जी से इनवाइट कराना चाहेंगे कि अगले 10 मिनट तक हम लोगों को हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि मैं आप सबसे कहा हूं कि रोज एक नए प्रोडक्ट की शानदार ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, जिससे आप प्रोडक्ट के मास्टर बन जाएंगे। सबको एक एक दिन मौका मिलेगा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए। तो आप सबके जोरदार तालियों के बीच वाराणसी से संतोष कुमार सिंह को मैं चाहूंगा, सर क्या आप अनम्यूट करें और प्लीज 10 मिनट तक जो समय है 10 मिनट में सर अपनी बात रखे, हम लोग को क्लियर करेंगे हेल्थ गार्ड क्यों लेना चाहिए। सभी को नमस्कार। जय आरसीएम दोस्तों, जय आरसीएम। सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा हम देख पा रहे हैं सभी के चेहरे पे बहुत सारी स्माइल है और बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लग रहा है। हमें पता है कि आप सभी लोग इस मॉर्निंग सेशन का बहुत ही आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, अपने आदतों को बदल रहे हैं और अपने हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं और अपने बिजनेस को भी अच्छा करेंगे। और आज बात है प्रोडक्ट की, तो हम आज ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं जो कि हर घर की, हर किचन की जरूरत है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण, उससे पहले थोड़ा सा अपना परिचय दे दे। नाम संतोष सिंह है, बनारस के रहने वाले हैं, लगभग 17 सालों से ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे। कुछ सालों से इस बिजनेस को सीख रहे हैं, कर रहे हैं, जी रहे हैं। और हम आज बात कर रहे हैं, आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में वो है भोजन। सर ने शुरुआत किया था खाने से ही, क्योंकि आज पर त्योहार में लोगों को खाने पीने का विशेष ध्यान होता है, तो हम बात उसी करने वाले हैं। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है भोजन, और भोजन की क्वालिटी पे निर्भर करता हमारा स्वास्थ्य। भोजन की क्वालिटी पे निर्भर करता हमारा स्वास्थ्य। और भोजन की बात किया जाए तो बनता है किचन में सर, तो किचन से ही शुरुआत होती है हमारे हेल्दी और टेस्टी भोजन, जिसमें सर दो चीजें, एक है तेल, एक होते हैं मसाले। तेल और मसालों का सही यूज, सही मात्रा में यूज और सही यूज करके हम अच्छा हेल्थ और अच्छा टेस्ट पा सकते हैं। और बाजार में देखा जाए सर बहुत से तेल, कुकिंग ऑयल बहुत से उपलब्ध है, जिसमें सरसों तेल से लेकर सोयाबीन तेल, सनफ्लावर तेल, राइस ब्रान तेल, मूंगफली के तेल, ऐसे बहुत से तेल बाजार में कुकिंग ऑयल के रूप में उपलब्ध हैं। लेकिन अंतर क्या है सर, थोड़ा सा आज मैं 2 पॉइंट पे बात करना चाहूंगा। 2 ऐसे तथ्य हैं, पॉइंट है, जिसको आप समझ ले, जान ले, आपको अपने लिए और लोगों को बताने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सर पहला चीज, बाजार में जितने भी कुकिंग ऑयल होते हैं सभी में सर फैट पाए जाते हैं। इसमें 4 तरह का फैट होते हैं, जिसमें हम लोग 3 फैट को बताना चाहेंगे। इसमें सफा, पुफा और मुफा, ये 3 फैट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। हमारे बॉडी की सारी क्रियाओं को सही सुचारू रूप से काम करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ये जरूरी है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है सर कि जो बाजार में जितने भी तेल पाए जाते हैं, इसमें इनकी जो मात्रा होती है, उनका जो अनुपात होता है वो संतुलित नहीं है। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में सफा है तो पुफा नहीं है, किसी में पुफा है तो मुफा नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये बैलेंसिंग नहीं है। और एक ऐसा तेल है, इन सभी तेलों में एक ऐसा तेल है जिसको बोलते हैं राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल एक ऐसा तेल है जिसमें सफा, पुफा, मुफा, ये तीनों संतुलित मात्रा में है, मतलब जितनी इसकी मात्रा होनी चाहिए लगभग उतने में है। इसलिए ये तेल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बाजार में जितने भी तेल, राइस ब्रान क्या है सर, इसके बारे में बताना चाहेंगे। बाजार में जितने भी तेल हैं उनको बीज के क्रश करके उनको पेड़ के निकाला जाता है। राइस ब्रान तेल का बताना चाहेंगे, जो धान होता है, धान के छिलकों को हटाने के बाद जो चावल मिलता है, ध्यान से बात को समझिए सर, आप लोगों को बता भी सकते हैं। धान के छिलकों के हटाने के बाद जो चावल मिलता है उसके ऊपर एक भूरी परत, तेली परत होती है, जिसको हम लोग राइस ब्रान कहते हैं। धान के छिलके को हटाने के बाद जो चावल मिलता है उसके ऊपर एक भूरी तेली परत होती है,
जिसको राइस ब्रान कहते हैं, उससे ये तेल बनता है। दूसरी पॉइंट बताना चाहेंगे, जो बाजार में जो तेल होते हैं उनको साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए कास्टिक और तेजाब का यूज होता है। साफ करने के दौरान होता क्या है, उसमें पाए जाने वाले ज्यादातर जो एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको दवा कहते हैं, नेचुरल दवा कहते हैं, वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब राइस ब्रान तेल जो होता है उसको फिजिकली रिफाइंड होता है, वो फिजिकली तरीके से बनता है, जिससे क्या है कि उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि एक दवा का काम करते हैं, जो नेचुरल होता है। इसलिए इस तेल को तेल नहीं कहते हैं, इस तेल को अमृत कहते हैं। और इसमें तीन एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, टोकोफिनोल्स, टोकोटिनोल्स और ओरिजिनल। तीन ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बॉडी के लिए समझिए अमृत है। और हम बात करेंगे ओरिजिनल की। आज देखिए ओरिजिनल की बात करेंगे, ओरिजिनल का काम क्या होता है, ये बॉडी के अंदर जो भी एंटीऑक्सीडेंट जाता है हमारे हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, जो लोग भी इसमें क्या आता है, ये आपका हमारे बॉडी के अंदर जाने पे ये हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल, उनको क्या करता है, कम करता है। और जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने का काम करता है। इसलिए वालों के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए उत्तम तेल होता है। दूसरा पॉइंट है, ये इंसुलिन के कार्य क्षमता को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, डायबिटीज वाले के लिए अच्छा है। ये हमारे बॉडी में कहीं भी खून के थक्के को नहीं जमने देता है। ये हमारे मांसपेशियों के लिए अच्छा होता है। जैसा कि देखिए हम लोग बड़ा लकी हैं कि हम लोग जिस सिस्टम में हैं, इस सिस्टम में ये तेल आता है। इसका नाम है आरसीएम हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। हेल्थ गार्ड, हेल्थ मतलब सभी लोग जानते हैं स्वास्थ्य होता है, और गार्ड मतलब होता है रक्षा करने वाला। जैसे बाहर में लोग, सेलिब्रिटी लोग क्या करते हैं, बॉडी गार्ड रखते हैं। क्यों? कि कोई भी उनके आसपास नहीं आ सकता, कोई भी उनको मतलब उनका सुरक्षा करते हैं। उसी तरह सर हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल ये हमारे बॉडी को सेव करता है, सुरक्षा करता है, कहीं से कोई भी किसी तरह का भी समस्या हमारे ऊपर नहीं आने देता है। तो और थोड़ा सा ये दो मेन अंतर है कि जो फैट की मात्रा होती है बाजार के तेलों में, वो जिस अनुपात होना चाहिए उस अनुपात में नहीं होता है, कम होता है, ज्यादा या तो नहीं होता है। राइस ब्रान तेल में वो अनुपात लगभग आपकी उसी अनुपात में उनकी मात्रा होती है, जिसके लिए सबसे बेस्ट है। दूसरा जो एंटीऑक्सीडेंट की बात बता रहे हैं, जो आपके टोकोफिनॉल, टोकोटिनॉल और ओरिजिनल की बात हो रही थी, ये सर बस राइस ब्रान तेल में पाया जाता है। इसलिए अपने बॉडी के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने किचन का जो राजा का लीजिए, किचन का जो अच्छे हेल्थ की बात कर लीजिए, तो राइस ब्रान तेल ही हेल्थ के लिए सबसे अच्छा माना गया है, बताया गया है। और अपने पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार सर, हार्ट स्पेशलिस्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन वो राइस ब्रान तेल को खाने की सिफारिश करते हैं सभी लोगों को। बहुत से लोग कहते हैं कि तेल बदल बदल खाना चाहिए, बस क्यों? क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है। बहुत से लोग कहते हैं कि रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, उसका रीजन कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि उसमें जो फैट की मात्राएं हैं वो असंतुलित हैं, वो अनुपात उनका सही नहीं है। तो लोग बोलते हैं तेल बदल बदल खाना चाहिए। उनको नहीं पता है कि राइस ब्रान एक ऐसा तेल है जहां पे संतुलित मात्रा में ये इनका अनुपात जो है सही मात्रा में दिया हुआ है। और बहुत से लोग कहते हैं, आज देखिए लोग कहते हैं कि जैसे घर में खाना बनेगा तो चोखा बनता है, बाटी बनता है ना, मकुनी उकनी बनता है। बहुत लोग कहते हैं बिना सरसों तेल के नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है सर। आज देश में जो हार्ट अटैक सबसे ज्यादा देने वाला जो है तेल है वो है सरसों तेल। आज देश में अपने सबसे ज्यादा मौत देने, हार्ट अटैक से मरने लोगों की जो वो है सरसों तेल, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब तो हम आपके सामने हैं सारे प्रोडक्ट, आप इस हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल में, आरसीएम के हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल में आप सब्जी, पूरी, पराठा, मिठाई, जो भी खाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, हलवा, सब कुछ बना सकते हैं। आप बाटी चोखा लगाना है, मकुनी बनाना है, A to Z सारे इस तेल में बना सकते हैं। और इस तेल का लाभ आज अपने भारत में लाखों परिवार ले रहा है, अभी करोड़ों परिवार बाकी है। और बताना चाहेंगे
ये हेल्थ गार्ड जो बनाने वाली कंपनी है वो है एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड। ये पंजाब धुरी में स्थित है। ये भारत की सबसे पहली कंपनी, सबसे पुरानी कंपनी और सबसे बड़ी कंपनी है जो राइस ब्रान तेल बनाती है। और ये हम सब लकी हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।